नेक्स्ट आते हैं हम BHU ब्लैट के 2019 इंग्लिश सेक्शन पे। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एग्जिस्टेंस होता है TENC ही। सेकेंड है रिहैबिलिटेशन, ये भी गलत होगा क्योंकि रिहैबिलिटेशन होता है सही वर्ड। थर्ड है डिसीव, ये भी गलत होगा क्योंकि DECEIVE करेक्ट स्पेलिंग होती है। फोर्थ रिसीव बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं अप्रोप्रिएट, यहाँ पर ई आना चाहिए था, नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड है कोटेशन, ये भी गलत है क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है ये कोटेशन, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है टॉलरेंस, ये भी गलत है क्योंकि ये होता है टॉलरेंस RANCE। फोर्थ है वैक्यूम, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है मोबिलिटी, मोबिलिटी गलत होगा क्योंकि यहाँ मोबिलिटी होना चाहिए यानी मूवमेंट, तो ये गलत हो गया। सेकंड है पब्लिशर, पब्लिशर नहीं होता पब्लिशर होता है, सो ये भी गलत हो गया। थर्ड है ग्रामर, ये बिल्कुल करेक्ट है इसकी स्पेलिंग। फोर्थ है फेमिलियरिटी, ये गलत है, इसके लिए होना चाहिए फेमिलियरिटी, तो ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती। सो फोर्थ भी गलत होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। फ्लावर इज मेड डैश व्हीट, यानी कि जो आटा है वो गेहूं से बनता है, तो से के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, फ्लावर इज मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है। ऑफ नहीं होगा क्योंकि उसके हेल्प से नहीं बनी है, वो उसी से बनी है, ठीक है। वाई आर यू अफ्रेड डैश जॉन, जॉन से क्यों डरे हुए हो, तो यहाँ पे होगा वाई यू अफ्रेड ऑफ जॉन, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी से डरते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, ठीक है, तो वो ऑफ होता है, जब भी आप किसी से अफ्रेड होते हो, डरते हो, वहां पे ऑफ का इस्तेमाल होगा। माई ब्रदर आस्क्ड मी टू रीच द स्टेशन, कब पहुंचने के लिए, एट 3:15 PM, यहाँ पे एट ही आ सकता है, इन नहीं आ सकता क्योंकि हम किसी के अंदर नहीं जा रहे, ऑन नहीं आ सकता किसी के ऊपर नहीं है, अपॉन का मतलब भी किसी के ऊपर होता है, हम स्टेशन पर जा रहे हैं, सो एट 3:15 PM, है ना। यहाँ पे ही ड्राइव्स केयरफुली, तो केयरफुली किस तरह का वर्ड है, तो यहाँ पे ड्राइव हमें केयरफुली करना है, ड्राइव वर्ब है तो उसी की हम यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, क्योंकि हम वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल बात बता रहे हैं। 8th है माई एंट गेव मी अ प्रेशियस गिफ्ट, अब गिफ्ट जो है वो एक नाउन है और गिफ्ट के बारे में हम एक स्पेशल चीज बता रहे हैं, यानी कि गिफ्ट जो है वो बहुत ही प्रेशियस है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए प्रेशियस। 9th है वी टुक सो मेनी थिंग्स बट वी फॉरगॉट टू टेक द मैट, अब यहाँ पे बट जो है वो एक काम कर रहा है कंजंक्शन का, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है वी टुक सो मेनी थिंग्स और सेकंड है वी फॉरगॉट टू टेक द मैट, अब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट, इसलिए वो एक कंजंक्शन है। डोंट रन द बाइक सो फास्ट, अब ये जो रन लिखा हुआ है ना, तो रन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है जिसे हम वर्ब कहते हैं। 11th है यहाँ पे सविता इज 2 years older than डैश ब्रदर, अब ये सविता का ब्रदर है इसलिए यहाँ पे हर आना चाहिए, हिज ब्रदर नहीं आएगा क्योंकि सविता इज अ फीमेल ऑब्वियसली, तो उसका भाई है इसलिए यहाँ पे हर आएगा। I have decided to sell some of my furniture, several of my furniture, many of my furniture या numerous of my furniture, तो यहाँ पे अगर वो कह रही है ऑफ माई फर्नीचर यानी कि मेरे फर्नीचर में से कुछ मैंने बेचने का सोचा, ठीक है, तो अगर वो सेवरल होता तो मेरे फर्नीचर में से नहीं बोलती वो, ठीक है, यहाँ पर सम आएगा तभी वो कह रही है कि मैंने अपने सारे फर्नीचर में से कुछ फर्नीचर को बेचने का सोचा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेवरल, मैनी या न्यूमरस नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे मैथमेटिक्स डैश हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स जो है इज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, वर नहीं हो सकता क्योंकि वर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, आर भी प्लूरल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है और मैथमेटिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है, और बी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि मैथमेटिक्स बी हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट का कोई खास मतलब नहीं निकल रहा है।
14th है these scissors dash sharpening, यानी कि इन scissors की अब sharpening करवानी पड़ेगी। तो या तो यहाँ पे needs आएगा या फिर need आएगा, ठीक है। does not या are not नहीं आएगा, क्योंकि खुद से scissors sharpen नहीं हो सकती, हमें करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे अब needs तब आता जब यहाँ पे कोई सिंगुलर चीज की बात हो रही होती, लेकिन ये सिजर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर नीड आएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि शी नीड्स अ डांस टीचर, ठीक है, तो वो क्योंकि सिंगुलर इंसान है इसलिए उसके लिए हमने नीड्स इस्तेमाल किया है। यहाँ पे दीज सिजर्स नीड शार्पनिंग होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल चीज की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15, यू हैव बीन सर्फिंग इंटरनेट डैश द लास्ट 3 hours, यानी कि पिछले 3 घंटों से तुम इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि फॉर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई टाइम इंटरवल की बात करते हैं कि पिछले 3 घंटों से ऐसा हो रहा है। सिंस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस हम तब कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि जब से ऐसा हो रहा है तब से ऐसा होगा, यानी कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सिंस आई केम टू द हाउस आई हैव बीन स्लीपिंग, यानी कि जब से मैं आई हूँ तब से मैं सो रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब से 3 घंटे नहीं हुए हैं, 3 घंटे हो चुके हैं, पूरे टाइम इंटरवल की बात हो रही है। थर्ड है फ्रॉम, फ्रॉम भी यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रॉम तब हम कहते हैं जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट की बात करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, तो मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक पढ़ रही हूँ, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एक टाइम इंटरवल बताया है तब यहाँ पे फॉर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। और राइट फ्रॉम तो बिल्कुल ही इससे कनेक्टेड ही नहीं है। कोलकाता इज द मोस्ट डैश सिटी इन इंडिया, यहाँ पे पॉपुलस आना चाहिए, बाकी जो तीनों वर्ड्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आई विश आई डैश द आंसर, यानी कि काश मुझे इसका आंसर पता होता, यानी हम बात कर रहे हैं पास्ट की। सो यहाँ पे पास्ट के लिए न्यू वर्ड का ही इस्तेमाल हो सकता है, बाकी जो तीनों है वो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 18th है रवि यूजुअली डैश ऑन टाइम, यानी कि वो जनरली टाइम पे आ जाता है, मतलब यहाँ पे एक फैक्ट की बात हो रही है, तो फैक्ट्स के लिए हमेशा हम प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है। सो यहाँ पे अराइव्स आना चाहिए जो कि प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। विल अराइव, कुड हैव अराइव्ड, ये सब नहीं आ सकता, क्योंकि हम ना ही फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना पास्ट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना। सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट। 19th है द मिडास टच इज इडियम का मतलब क्या होगा। तो मिडास जो है वो एक पुराना, बहुत पुराना फिगर है, एंशिएंट फिगर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस भी चीज को टच करते थे वो सोने में बदल जाती थी, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका था ये सोना बनाने का। सो यहाँ पर इस इडियम को इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम आसानी से पैसा बना रहे हैं। सो या हमें आसानी से पैसा मिल रहा है या आसानी से हम पैसे कमा रहे हैं, सो उसके लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, टू मेक मनी इजिली। 20th है टू हैव स्टिकी फिंगर्स, यानी कि हमें जो भी चीज दिखती है हम उसे चोरी करने का मन करता है हमारा। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, टू बी अ थीफ, चीजों को चोरी करना। 21st है फेस द म्यूजिक, यानी कि उन चीजों को फेस करना जो हमने करी है, यानी कि अगर हमने कोई गलती करी है तो हमें उसके लिए सुननी भी पड़ेगी लोगों की। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, फेस रियलिटी। रन अवे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फेस कर रहे हैं वहां पे। अंडरस्टैंड भी नहीं, हमें समझना नहीं है हमने क्या गलती करी है, हमने जो किया है उसके लिए हमें सुननी पड़ेगी लोगों की, ठीक है। फॉरगेट द सॉरो, ये भी गलत होगा। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि वो चीज जो कि बहुत कम होती है, जैसे ईद का चांद होता है हिंदी में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत रेयरली अगर कोई चीज हो रही है, बहुत कम अगर वो हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे एंटोनिम्स बताने हमें, ऑपोजिट्स। 23rd है ब्रिज, तो ब्रिज जो होता है वो दो जगहों को जोड़ता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, वो चीज जो एक दूसरे को अलग करती है, दो चीजों को अलग करती है। सो यहाँ पे डिवाइड जो है वो इसका ऑपोजिट होगा। 24th है ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो चीज जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो, या हम ऑब्जेक्टिव तरीके से बात करते हैं तब हम प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, हम खुद के ओपिनियंस नहीं देते हैं। सो यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा पर्सनल।
क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल है तो हम पर्सनल ओपिनियंस नहीं दे रहे, अगर हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे मतलब हम पर्सनल हो रहे हैं। 25 है नॉमिनल। जैसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री इंडिया के लिए, तो यहाँ पर नॉमिनल का ऑपोजिट होगा रियल, क्योंकि रियल हेड हम इंडिया में मानते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सो नॉमिनल का ऑपोजिट होता है रियल, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 है अर्बन। अर्बन का ऑपोजिट आप जानते हैं रूरल होना चाहिए, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है इसके अंदर हमें सिनोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे स्किप कर देना। तो किसी चीज को अगर हम स्किप कर रहे हैं यानी कि हम उसे नहीं देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यूट्यूब वीडियोस में जो स्टार्टिंग में आता है ऐड उसे स्किप करते होंगे, मतलब आप उसे नहीं देखते। तो इंट्रोड्यूस यानी कि अगर आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो वो गलत होगा। इंसर्ट भी गलत होगा। नोटिस यानी कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, ये तो ऑपोजिट हो जाएगा स्किप का, राइट। ओवरलुक बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम जिस चीज को स्किप करते हैं मतलब हमने उसे ओवरलुक कर दिया, ठीक है, हमने उसे इग्नोर कर दिया या ध्यान नहीं दिया उस पर। 28 है अनअलॉयड, यानी कि अलॉयज जो है आप जानते होंगे मेटल्स को मिक्स करके अलॉयज बनाए जाते हैं। स्टील जो है वो भी एक अलॉय होता है। सो अनअलॉयड मतलब कि वो चीज जो कि मिक्स्ड नहीं हो, ठीक है, जो अपने असली फॉर्म में हो। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, एब्सोल्युटली प्योर एंड कंप्लीट। 29 है कंपोजर, यानी कि वो इंसान जो बहुत ज्यादा कंपोज्ड हो या फिर बहुत ज्यादा शांत हो, ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल जो सिनोनिम है वो हो सकती है ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी यही है कि आप बहुत काम हैं, ठीक है। इसके अलावा लिबर्टी नहीं हो सकता, क्योंकि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। रेस्टलेसनेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। जो इंसान शांत है वो रेस्टलेस नहीं होता, जो इंसान शांत है वो एंग्री भी नहीं होता। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 30th है एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है कि आप किसी की देखा देखी करेंगे, या फिर अगर कोई इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं या उसके नक्शे कदमों पे चलना चाहते हैं। सो यहाँ पे एम्यूलेट का मतलब होता है इमिटेट करना किसी को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। We have now reached the end of the session. Hope you enjoyed it. Please like, share, comment and subscribe to let us know what you think about it. Jai Hind.